हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न ऑनलाइन टुडे। आज के वीडियो में हम पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे। पाइवट टेबल का यूज़ क्या होता है, कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे इसमें। जब आपके पास टाइम कम हो और बॉस को नंबर्स देने हो, रिपोर्ट की समरी देनी हो, तो पाइवट टेबल बहुत ही बेहतरीन टूल है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो आप यूज़ कर सकते हो। पाइवट टेबल के हेल्प के लेकर के हम रिपोर्ट या समरी बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर अगर बॉस ने कहा कि मुझे डेट वाइज चाहिए, तो आप पर्टिकुलर एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उस डेट का प्रोडक्ट वाइज, सिटी वाइज सेल्स चाहिए, आप उसमें से सभी डेट्स के ले सकते हैं। पर्टिकुलर कोई डेट फिल्टर में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप डेट्स उसमें ला करके अलग से और भी फील्ड्स हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने दे दिया है प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट की जगह पे अगर आपको सिटी चाहिए तो आप सिटी वाइज भी लेके आ सकते हैं। इस तरह से ये सम ऑफ सेल्स है, आप चाहे तो उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से तो सिटी वाइज हो गया। आप चाहे तो सिलेक्टेड सिटीज़ की अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ फ़िल्टर से सिलेक्टेड सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड डेट्स अगर चाहिए आपको तो पर्टिकुलर उस डेट के भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल का हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें रिपोर्ट्स बनानी है, समरी है, तो हम इसे वन शॉट वन क्लिक में क्लिक करके सेव भी कर सकते हैं और उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हम सॉर्टिंग का भी ऑप्शन देखेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जिस समझ में आ गया आपको तो फिर आप बॉसेस के रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी फुलफ़िल कर पाएंगे। जैसे उन्हें अगर रिव्यू में जाना है, मंथली है, वीकली रिव्यू है, तो उन्हें क्विक नंबर चाहिए होता है व्हाट्सएप पर कि तुरंत हमें ये बता दीजिए, तो आप बना करके तुरंत फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे उनको शेयर कर सकते हैं। लेट्स ट्राई करते हुए सीखते हैं हम लोग। ये डेटाबेस है मेरे पास, तो ये छोटा सा डेटाबेस मैंने बनाया है। आपके पास लाखों में रो में डेटा होंगे, 1 लाख 2 लाख रोज़ के डेटा होंगे, 150 कॉलम्स के डेटा होंगे। ये मैंने सैम्पल के तौर पे लिया है, जिसमें डेट है, सिटी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, सेल्स, मार्जिन एंड प्रॉफिट है। तो इस डेटाबेस के बेसिस पे हम कितने सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डेट वाइज बना सकते हैं, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी, सेल्स, मार्जिन, जितने हेडिंग्स हैं हम उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो हम इसका पिवट बनाते हैं पहले। तो डेटाबेस हम सिलेक्ट करेंगे, ऑल DP P, तो ये ऑप्शन हमें आ रहा है। शॉर्टकट कीज़ के ज़रिए हम जब जाएंगे ऑल डेटा में, प्रोडक्ट में, P में, ये हमारे पास ऑप्शंस है। अब इसमें हमें पूछ रहा है पाइवट टेबल करना है, ठीक है, नेक्स्ट। ये रेंज अपने आप सिलेक्ट कर लेता है। आप चाहिए तो अपने हिसाब से आप रेंज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट। न्यू वर्कशीट में पिवट चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। अगर आपने न्यू वर्कशीट लिया तो एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी और उसमें पिवट टेबल बन जाएगा। और अगर आपने एग्जिस्टिंग सिलेक्ट किया तो आपको पूछेगा इस एग्जिस्टिंग शीट में कहाँ पर चाहिए, आपको एक रेंज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ फिनिश। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास आ गए पिवट टेबल के। अब यहाँ पे देख रहे हैं फ़िल्टर्स, कॉलम, रोज़ एंड वैल्यूज़। फ़िल्टर मतलब फ़िल्टर के लिए यूज़ होता है। हम अगर कोई प्रोडक्ट या कोई हेडिंग्स लेंगे तो कॉलम लेंगे तो उसमें हम उसको फ़िल्टर लगाएंगे। जैसे अगर मैंने सिटी ले लिया तो ये फ़िल्टर में आएंगे, तो हमें इसमें से कौन से सिटीज़ के फ़िल्टर लगाने हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ अगर अनचेक है तो आप इसमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, चेन्नई। अगर आपको इसमें मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो आपको यहाँ पे अनचेक करना पड़ेगा और फिर चेक करने के बाद आप देखेंगे कि मल्टीपल सिटीज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑल चाहिए तो आप यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। ये फ़िल्टर्स हो गए। रोज़ मतलब आपको अगर डेटा इस तरह से दिखाना है, ये रोज़ है, रो वाइज दिखाना है तो आपको वो रोज़ दिखाने होंगे। यहाँ रोज़ में आपको फील्ड ड्रॉप करनी होगी। लेट्स से हम कह रहे हैं सिटी नीचे सिटी हमने ले ली, तो हम डेट ले लेते हैं। डेट आ गई। अब डेट के सामने हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें क्या देखना है, सेल्स देखना है, क्वांटिटी देखनी है, मार्जिन देखनी है, क्या देखना है, तो हम सेल्स लेते हैं। ये कॉलम्स आ गए।
तो ये कुछ नहीं है। अभी हम यहाँ पे वैल्यूज़ में लेके आते हैं तो ये उसकी वैल्यूज़ आ गई। सम ऑफ सेल्स, उस डेट में कितनी सेल्स हुई। अब इस सेल्स का एडिशनल बाइफर्केशन चाहिए आपको प्रोडक्ट वाइज, तो आप प्रोडक्ट यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, उसका एडिशनल बाइफर्केशन हो गया। तो यहाँ पर आपके कौन सी रिपोर्ट बनी है, आप इसे सिटी वाइज बना सकते हैं, चेन्नई की, डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, तो कोई भी आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट अगर आपको चाहिए तो सिलेक्टेड डेट्स के, तो आप सिलेक्टेड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सिटीज़ के, ऑल प्रोडक्ट्स के, इस 12 मई और 13 मई की चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करना है तो आप प्रोडक्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्विक समरी है आपके पास ये। अब हम लोग देखते हैं ऑल रिपोर्ट्स। तो हम यहाँ पर हमारे पास सिटीज़ है, डेट है, तब हम बनाएंगे सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे। तो हमने रोज़ में ले लिया सिटी। अब इस पर्टिकुलर सिटीज़ में प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए उसके जस्ट सामने ही चाहिए, तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट आ गया। चेन्नई सिटीज़ में प्रोडक्ट वाइज सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स। अब ये ग्रैंड टोटल ऊपर है, अगर आपको नीचे चाहिए ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अगर आपको नीचे चाहिए तो आप राइट क्लिक कीजिए, इसका भी ऑप्शन है यहाँ पर। डेटा में गए A to Z, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अभी आपके पास लार्जेस्ट है, अब आपको स्मॉलेस्ट चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस तरह से आप उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आप अगर हाईलाइट करना है टोटल को, इन सब टोटल को, तो आप एक एक को सिलेक्ट करेंगे या ऐसे हाईलाइट करेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसका शॉर्टकट है, आप इस तरह से लेके, छोटा सा एरो आप देख रहे होंगे, ये देखिए छोटा सा एरो, ठीक, यही एरो हम अगर ग्रैंड टोटल पर लेके जाके रखते हैं ये एरो, तो ये पूरे ग्रैंड टोटल को एक साथ सिलेक्ट कर लेगा और फिर आप अपने हिसाब से कलर कर लीजिए। तो एक बार में ही वो सिलेक्ट करके पूरा कलर हो जाएगा उसमें। तो ये हमारा हो गया सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सम ऑफ सेल्स। अब हम उसमें अगर और ऐड करना है तो हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये सम ऑफ प्रॉफिट हो गया। तो इनका इंडिविजुअली दोनों भी हो गए। अगर आपको सिलेक्टेड डेट्स के देखने हैं तो आप डेट भी सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सिंगल डेट ही सिलेक्ट होगी। अगर आपको मल्टीपल डेट सिलेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, देन ओनली तब आप सिलेक्ट कर पाओगे मल्टीपल्स। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपने 3 डेट या 4 डेट या ऑल डेट सिलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये नंबर्स आ गया है। सॉर्टिंग का मैंने ऑप्शन बता दिया। अगर आपको यही रिपोर्ट दिखानी है और ये सम ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो आप यहाँ से एक स्पेस दे करके आप रख सकते हैं प्रॉफिट, या इसको नाम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, प्रॉफिट सेल्स, या फिर आप टोटल सेल्स, अपने हिसाब से उसको नंबर या नेम लिख सकते हैं उसमें। सेंटर, जैसे कि आपने चाहा तो इसको ही डैशबोर्ड बनाना है तो आप उसको डैशबोर्ड बना सकते हैं इसमें, इसी तरह से आप। अब दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों का कहना है कि एक बार में एक शीट में हम एक ही पिवट बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम एक शीट में मल्टीपल्स पाइवट भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये चेन्नई का हमने बना दिया, तो हम इसको पूरी तरह से पिवट को कॉपी करेंगे और नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट कर देंगे। देखा, तो नया पाइवट बन गया, ऑटो फिट। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर दूसरा सिटीज़ का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली का दिल्ली सिटी है, वहाँ प्रोडक्ट वाइज क्या सेल्स है, कितना प्रॉफिट हुआ है स्टोर में, वो आपको यहाँ पर मिल गया। अब इन्हीं सिटीज़ का, मल्टीपल सिटीज़ का जो मल्टीपल पिवट्स बनाएंगे आप, हर बार 4, अगर 4 सिटी है तो 4 पिवट बनाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप 4 शीट में उनका बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 4 शीट ऐड करेंगे, उसको रिनेम करेंगे मुंबई, और फिर आप जा कर के यहाँ से उस पिवट टेबल को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे मुंबई की शीट में, और यहाँ पर फिर उसके सिटी सिलेक्ट करेंगे मुंबई।
फिर आपको अदर सिटीज़ भी आपको सिलेक्ट करनी है, तो फिर से आप शीट ऐड करोगे और फिर इसी तरह पेस्ट करोगे। तो बेस्ट ऑप्शन है आप जिस शीट में हैं वहाँ पर रहिए। आपको अगर अलग अलग सिटीज़ के बनाने हैं तो आप सिटीज़ को ऊपर लेके आ जाइए, डेट हटा दीजिए। ये कीबोर्ड हो गया प्रोडक्ट वाइज और ये सिटी वाइज है। हम क्या करेंगे, पिवट टेबल का एक ऑप्शन है वो आप ट्राई करते हैं। पिवट टेबल में यहाँ एक ऑप्शन है शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेज, शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेज। इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी सिटीज़ होंगी ना, जो हमारे फ़िल्टर में हो गए, ये जो फ़िल्टर है, जितने भी उस फ़िल्टर के अंदर जितने भी नाम या सिटीज़ होंगे उतनी शीट्स अपने आप बन जाएगी। लेट्स ट्राई। सिटी सिलेक्ट करने का, हाँ, और सिटी वाइज हमारे रिपोर्ट्स। चेन्नई ओनली, ओह हाँ, तो हमने यहाँ पे चेन्नई सिलेक्ट किया था इसीलिए चेन्नई। ओके, अब देखिए ऑल सीट रिपोर्ट्स के हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। पाइवट टेबल, ऑप्शन, सिटीज़, देखा आपने, पंजाब, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सारे सिटी वाइज बन गए। अब उसमें इंडिविजुअल आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको शीट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हर शीट में एक पिवट बन चुका है, आप उसको अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पाइवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड कैसे ऐड करते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड ऐड कैसे करेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।